राधे राधे मेरे डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप एंड आपके लव्ड वंस टोटली सेफ, सिक्योर एंड डिवाइनली ब्लेस्ड हैं एंड पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। सो चलिए देखते हैं आपके लाइफ में अगले 30 दिनों के अंदर क्या कुछ स्पेशल होने जा रहा है। ठीक है, सो एंड अभी ये जो मैसेज है ये कम्प्लीटली टाइमलेस है। जब ये आपके एनर्जी के साथ मैच करेगा, जब आपको ये ज़रूरत होगा, तभी ये आपको ये वीडियो मिलेगा। एंड ये हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए है एंड कोई भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, मेल फीमेल सबके लिए है एंड कोई भी एज ग्रुप के लिए भी मैच कर सकता है। ठीक है, सो देखते हैं क्या कुछ स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है अगले 30 दिनों के अंदर आपके लाइफ में। क्या कुछ खास होने वाला है, क्या कुछ खास होने वाला है, प्लीज़ बताइए क्या कुछ खास होने वाला है। ओके, Knight of Pentacles, Six of Cups and Four of Swords. Okay, King of Pentacles and Seven of Wands, the Lovers. ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो अब हम ओरेकल से ले लेते हैं क्या कुछ खास मैसेज का, क्या कुछ खास होने वाला है 30 दिनों के अंदर, अगले 30 दिनों के अंदर मेरे डिवाइन फैमिली के लाइफ में क्या कुछ खास होने वाला है। ओके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अपॉर्चुनिटीज। ओके, पैशन, प्रायोरिटाइजेशन, ओके, एम्पैथी। ओके, सो अब हम एंजल मैसेज ले लेते हैं। एंजल क्या बोलना चाहते हैं अगले 30 दिनों के अंदर आपके लाइफ में क्या कुछ खास आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आ गया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सो यहाँ पे हो सकता है आपका जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी या जो भी कुछ कर रहे थे ना, रिलेशनशिप हो या फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो, इसमें एक स्लो था बहुत ज़्यादा या कुछ ब्लॉकेजेस था, ये भी बोल सकते हैं। एंड इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। एंड ये हो सकता है ये जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आ रहा है, एक्चुअली ये क्या है, ये आपको एंजल बोलना चाहते हैं जो भी कुछ होगा ये सैटर्न का इफेक्ट कुछ है। जो सैटर्न इज पॉजिटिव, ठीक है, जो आप डोनेट भी करते हैं, इसलिए ये जो है बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स था पर ये बहुत कम में आपका रिकवर हो रहा है। ठीक है, सो हो सकता है कुछ पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा था, कुछ लेसन लेना था आपको। सो जो भी कुछ आर्थिक तंगी था या कुछ क्राइसिस फेस कर रहे थे या बिजनेस या कुछ क्लाइंट नहीं आ रहे थे या बार बार कुछ कोशिश कर रहे थे, कुछ लोगों को जॉब नहीं मिल रहा था, पर ये टेंशन आपका ख़त्म होगा एंड फिनेंशियल स्टेबिलिटी आ रहा है आपके लाइफ में। ठीक है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड ये आपका जो फिनेंशियल सिचुएशन है एंड कैरियर सक्सेस एंड मटेरियलिस्टिक जो रिवार्ड्स भी कुछ मिल सकता है। ठीक है, एंड एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी ये आपको मिलेगा क्योंकि सैटर्न आपका पॉजिटिव है। सैटर्न जब इफेक्ट रहता है ना, हो सकता है आपको डिले होगा थोड़ा सा, ठीक है, पर आपको बहुत अच्छा स्टेबिलिटी मिलेगा। ठीक है, सो अगले 30 दिनों के अंदर आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रहा है, ये बहुत खास मैसेज है। एंड ये 6 ऑफ कप्स, ओके, अपॉर्चुनिटीज़ एंड ये है वीक मर्क्यूरी। हो सकता है आप लोगों का किसका वीक मर्क्यूरी की वजह से आप लोग का हेल्थ इश्यूज हो रहा है या आपका जो है ना वेन में प्रॉब्लम हो रहा था, कुछ लोगों का हो सकता है। हो सकता है आप अपने जो है ना जो रिश्ता अपना सिबलिंग के साथ या कोई कलीग के साथ ये बेहतर होगा। ठीक है, वो आपको कुछ
आगे आके जिनके साथ भी कुछ हुआ है ऑफ़िस में, ऑफ़िस कलीग के साथ या सिबलिंग के साथ, सो ये कुछ अप्रोच वो करेंगे या न्यूट्रल का फीलिंग्स आएगा कि हाँ, ठीक है अभी और जो चीज़ों को ना आगे नहीं बढ़ानी है क्योंकि हाँ, एक जगह पे तो क्लोज़ करना ही है, ठीक है? सो ये आपके लाइफ़ में जो है ना बैलेंस आ रहा है, ठीक है? एंड ये मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये जो है वीक मर्क्यूरी की वजह से कुछ लोगों का करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं आ रहा था। सो हो सकता है 30 डेज़ के अंदर आपके लाइफ में कोई ख़ास कोई लोग आपका जान-पहचान भी हो सकते हैं, कोई अनजान भी हो सकते हैं। कुछ लोग आपको मिलेंगे जो आपको हो सकता है कुछ ऑफ़र करेंगे, ठीक है? कुछ अपॉर्चुनिटी या बिज़नेस अपॉर्चुनिटी हो सकता है या जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकता है, कुछ आपको ऑफ़र मिलेगा, ठीक है? एंड जो भी मिलेगा ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है? क्योंकि आपका मर्क्यूरी अच्छा हो रहा है। ओके, सो ये 4 ऑफ सोर्ड्स हो सकता है आपको ना थोड़ा-सा अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रहा था, थोड़ा-सा आप डाउन थे, अपना जो कॉन्फिडेंस खोए थे या कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रहा था। कहीं न कहीं कुछ लोग आपको ना नीचा दिखाने के लिए आपके साथ कुछ चीटिंग भी हो सकता है, हुआ था, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो सोर्स दिखा रहा है ना, ये कुछ लोग हैं जो आपके सामने बहुत अच्छा बनने के लिए कोशिश करते हैं, पर ये लोग का जो असली चेहरा ये नहीं है, ठीक है? सो आपको ये अवॉइड भी किया जा रहा है, सो थोड़ा-सा आप सँभल के रहिए, ठीक है? एंड ये जो भी कुछ अगर कुछ लोगों का ना जहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत कम आ रहा था या कुछ कंपनी में हैं, जहाँ पे स्टक हैं या कुछ लोग घर में हैं, जो लोग बहुत परेशान करते हैं आपको या जो से जैसे ना इन-लॉज़ भी हैं या जॉइंट फैमिलीज़ में हैं, बहुत परेशानी हो रहा है, जो कि आपका हेल्थ में इम्पैक्ट कर रहा है, पर आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, तो इसीलिए आपको हो सकता है कुछ करियर अपॉर्च्युनिटी मिलेगा, कुछ हो सकता है ट्रांसफ़र मिलेगा तो वहाँ से आपको निकाला जाएगा, ठीक है? एंड हो सकता है जो लोग ऑफ़िस में कुछ या कंपनी में हैं, ऐसा जहाँ पे कि आपको ना सही से ग्रोथ नहीं हो रहा है, आपका स्किल्स का अच्छे से यूज़ नहीं हो पा रहा है एंड आप अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, आप चाहते हैं कुछ अच्छा करने के लिए पर जैसे माहौल ऐसा है ना आपको अपॉर्च्युनिटी सही से नहीं मिल रहा है, सो आपको दबाया जा रहा है, तो जो कि आपके ये हेल्थ पे भी इम्पैक्ट कर रहा है एंड फिज़िकल, इमोशनल हेल्थ पे ही इम्पैक्ट कर रहा है। इसलिए आपके लाइफ़ में कुछ न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ आ रहा है, ठीक है? एंड इसमें आपका पर्सनल ग्रोथ होगा एंड प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी ग्रोथ होगा, ठीक है? सो ये जो अपॉर्च्युनिटीज़ है बहुत ये ग्रोथ आपका होगा, ठीक है? एंड ये एंजल आपको बोलना चाहते हैं सुप्रीम एनर्जी इज़ इन योर फ़ेवर, ठीक है? सो अगर आपके जितना भी दुश्मन है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जब सुप्रीम गॉड आपके साथ है, परमात्मा आपके साथ है, पूरा यूनिवर्स आपके साथ है, तो फिर आपका क्या कौन कर सकता है, ठीक है? सो ये आप ना एकदम कॉन्फिडेंट रहिए, ठीक है? एंड ये द लवर्स एंड एम्पैथी, ओके? सो आपके रिलेशनशिप में ना ये जो भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग था या आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे थे, आपको लग रहा था, पर ऐसा नहीं होगा। आपके बीच में आप देखना 1 मंथ के अंदर एक बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होगा, ठीक है? एंड ये जो है, ये जो आपका रिश्ता है, ये बहुत डीपली एम्फसाइज़ है आपका रिश्ता, ठीक है? बहुत अच्छे, बहुत क्लोज़ हो आप लोग बट कुछ चीज़ें जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, पर ये अभी जो 30 डेज़ के अंदर देखना आपका रिश्ता में जो है ना एक स्ट्रेंथ आएगा, आपके फीलिंग्स में इम्प्रूव होगा, आपके पार्टनर भी आपके लिए बहुत डेडिकेटेड रहेंगे, ठीक है? एंड आपके जो रिलेशनशिप में बैलेंस आएगा, ठीक है? बैलेंस हार्मोनी आएगा एंड ये भी फर्दर आपका ग्रोथ को भी क्योंकि जब स्पाउस या हस्बैंड वाइफ के बीच में जब एक अंडरस्टैंडिंग होता है, बैलेंस रिलेशनशिप रहता है, तो ये बहुत अच्छा फर्दर ग्रोथ का जो है ना गेट ओपन होता है, ठीक है? सो आपके लाइफ में एंड ये भी एक आ रहा है मैसेज, अगर आपके पार्टनर कुछ करना चाहते हैं, तो आप उनको भी सपोर्ट करेंगे, आप उनको अपलिफ्ट करेंगे, ठीक है? सो ये स्पाउस तो हो सकता है आपका हस्बैंड हो सकता है, आपका वाइफ हो सकते हैं। सो आपके पार्टनर जो है ना, कुछ करना चाहते हैं, सो आप उनको सपोर्ट करेंगे, ये करते हुए दिखने वाले हैं, ठीक है? आपके मन में कुछ आएगा कि जो भी है या कुछ ब्लॉक हो रहा था, अब नहीं कर पा रहे थे, जो भी कुछ ऑब्स्टेकल्स था, सो ये 1 मंथ के अंदर एक इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग आपके बीच में आएगा एंड फीलिंग्स भी बहुत अच्छा एंड आप अपने मैरिड लाइफ को अगर अभी तक एंजॉय नहीं किए हैं उस हिसाब से, पर अभी से आप 30 डेज़ के अंदर आपके लाइफ में अमेजिंग चेंज होने वाला है, ठीक है? आपके हार्डवर्क का फल आपको मिलने वाला है, ठीक है? एंड ये है आपकी लाइफ में बैलेंस मेन है, हार्डवर्क आप कर रहे हैं पर अपने स्पाउस को टाइम दीजिए, उनको
आप पैम्पर करिए, कहीं पे घूमने के लिए लेके जाइए, क्योंकि आपको एक बैलेंस मेंटेन करना है एंड ये जो टाइम है एन्जॉय करना है आपको, ठीक है? सो अगर आप खाली हार्ड वर्क करेंगे, आप अगर फैमिली लाइफ एन्जॉय नहीं करेंगे तो फिर फैमिली इम्बैलेंस होगा, ठीक है? सो ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है आपके लिए। ओके, सो ये 7 ऑफ वांड्स। ओके, सो इसमें क्या है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं या कुछ चीज़ों को आप सॉल्व करने के लिए, सो इसमें आपको बोला जा रहा है ना, आपको प्रायोरिटाइज़ करना है, ठीक है? सो सेट प्रायोरिटीज़ आपके लाइफ में। जैसे है, अगर आप मैरिड हो तो आपके स्पाउस आपके लिए प्रायोरिटी लिस्ट में 1 में आएंगे। आपके पेरेंट्स अगर हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? सो ये आपको जो भी कुछ रिश्ता, जो भी कुछ दिया हुआ है, इसको अच्छे से करना है। एंड कुछ लोगों के लिए आ रहा है, अगर आप लोग जॉब में, वर्क फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं ना, तो इसको आप ना प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए, कौन सा काम आपको फर्स्ट हाफ में करना है, कौन सा काम आप किस टाइम में करने से आपको ये अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है? सो टाइम सेट करिए, टू डू लिस्ट बनाइए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली नोट करिए किस टाइम में, कितना टाइम के अंदर ये काम मेरा हो जाएगा, ठीक है? सो अगर आप प्लान करके करेंगे ना, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? सो ये क्या है, अगर आप अच्छे से थोड़ा सा मैनेज, आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, सो मेहनत के साथ साथ प्लानिंग भी करिए, ठीक है? सो प्रायोरिटीज़ जो लिस्ट बनाइए एंड पर्सनल लाइफ में भी ये जो भी चीज़ है, इसको आप जो है ना बैलेंस करिए। हर चीज़, एक लाइफ जो है ना बैलेंस करना है, आपका एनर्जी भी है, बैलेंस होना चाहिए। सो एंड यहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ जेलस पर्सन आपके आसपास हैं जो कि आपको ना तोड़ना चाहते हैं, पर ये आप जो स्ट्रगल किए हैं, स्ट्रगल करके यहाँ तक आप पहुँचे हैं, पर कुछ जेलस पर्सन आपके आसपास हैं, वो चाहते हैं कि जैसे आपको कैसे इतना अच्छा कुछ जो भी मिला है, पोजीशन या कुछ जॉब मिला है, सो आपके आसपास से कुछ लोग बहुत जेलस हैं आपसे, ठीक है? सो ये थोड़ा-सा आपको सतर्क भी किया जा रहा है, कोई बात नहीं। आप, हो सकता है ये लोग आपके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या आपको प्रोवोक कर सकते हैं, पर आप अलर्ट रहिए, ठीक है? क्योंकि जेलस लोग का काम है ना, वो आपका प्रोग्रेस नहीं देख पाएँगे। सो आप, ये जो गाइडेंस है, आपको बस सतर्क रहना है एंड आप अच्छे से अपना काम को प्रायोरिटी बेसिस पे करिए, ठीक है? सो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। अगर पहले ऐसा था कि बहुत ज़्यादा आप वर्क पे ध्यान दे रहे थे, पर अभी ऐसा है, वर्क भी ध्यान देंगे एंड आप लाइफ में भी बैलेंस मेंटेन करेंगे, क्योंकि किंग का लाइफ है। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास धन संपत्ति सब कुछ है, बट आपके लाइफ में जो पैशन का जो कमी था, आपके रिलेशनशिप में जो अट्रैक्शन, जो एक्साइटमेंट का जो कम हो गया था, ये आपके लाइफ में सही हो रहा है, ठीक है? सो बहुत जल्द, आफ्टर ये यहाँ पे एंजल भी बोल रहे हैं, आफ्टर फ्यू मंथ्स यू विल हैव अ ग्रेट फ्यूचर अहेड, ठीक है? हो सकता है आप लोगों के लाइफ में कुछ फिनेंशियल की भी प्रॉब्लम था, ठीक है? किंग ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, ये भी एक मैसेज है। कुछ लोगों के लाइफ में फिनेंशियल जो भी प्रॉब्लम था, ये सही हो जाएगा। उसके बाद आप अपने लाइफ में, रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छा अट्रैक्शन, एक्साइटमेंट आप फील करेंगे, ठीक है? सो कुछ चीज़ें, अगर आपके रिलेशनशिप में ना स्पार्क जो है ना वो नहीं था, अटैचमेंट नहीं था, हो सकता है आप लोग का मैरिज या अगर लव रिलेशनशिप में भी है, तो कुछ टाइम के बाद ना, जैसे जब आप दोनों का नेगेटिव साइड दिख जाता है, तो फिर आपको हो सकता है फिर अट्रैक्शन कम हो गया था। पर अब क्या होगा आपके लाइफ में ना, वो नेगेटिव चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करके, साइड करके, आप लोगों, आपके बीच में जो पॉजिटिव चीज़ है उसके ऊपर फोकस करके आप अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे कमिटमेंट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? एंड ये जो है आपके लाइफ में, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका कैरियर में प्रोग्रेस होगा, ठीक है? कुछ आपका वाइब्रेशन हाई हो रहा है। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में आप आ रहे हैं, तो इसलिए आपके लाइफ में सब कुछ बेहतर होने वाला है, ठीक है? सो रिलेशनशिप भी अच्छा रहेगा एंड मनी मैटर भी आपका सॉल्व होगा, ठीक है? यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है? सो बहुत दिनों से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, बार बार आपको जो है हर्ट मिला है, अपनों से भी मिला है एंड ये रिजेक्शन भी मिला है। ये रिलेशनशिप में रिजेक्शन हो सकता है एंड ये अगर कुछ कोशिश कर रहे थे ना, कुछ बिजनेस या जॉब इंटरव्यू दे रहे थे बार बार, पर उसमें आपको असफलता मिल रहा था। सो पर अभी क्या है, आपको सपोर्ट मिलेगा, आपके फ्रेंड्स, क्योंकि ये कुछ टाइम था, ये सूर्य आपका, ये मेन मैसेज है, वीक था, पर ये जो है काली चीज़ें, जो भी काली छाया या जो भी बुरा टाइम आपका था, ये धीरे धीरे हट रहा है एंड आपका लाइफ में न्यू सूर्योदय हो रहा है।
न्यू लाइफ, एक प्रॉस्परस लाइफ आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। एंड अभी 30 डेज़ के अंदर आप नोटिस करेंगे आपके फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स सबको ही आपको ना अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ना आप लेसन जो भी लेना था ले चुके हैं। अभी आपके लाइफ में एक फर्दर ग्रोथ होगा एंड ये जो भी कुछ चैलेंज आपके लाइफ में आएगा आप इजीली उसको ओवरकम कर पाएंगे, क्योंकि आपको हर किसी से सपोर्ट मिलेगा, ठीक है ना। सो बहुत अच्छा आ रहा है मैसेज। एंड ये है यू आर एन एम्पाथ, ठीक है। सो आपके अंदर जो है ना एक एम्पाथ है, आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं, पर ऐसा टाइम आया है आपको हर कोई नहीं समझा है, ठीक है। पर जो आप ये है, ये भी हो सकता है जो भी लोग नहीं समझे हैं ना, आप भी उनके लिए भी आप अच्छी भावना ही रखते हैं, ठीक है। सो ये इसीलिए धीरे धीरे आप देखना 1 मंथ के अंदर ये जो भी लोग आपको नहीं समझ पाए थे, अभी वो लोग आपको समझने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट मैसेज आ रहा है द हाई प्रिस्टेस, ठीक है। सो हाई प्रिस्टेस है, ये हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे हीलिंग के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं, कुछ लोग हीलर भी बन सकते हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कुछ हिडन चीज़ें, ठीक है, कुछ ये आपको आपके सामने आ सकता है। बहुत दिनों से हो सकता है कुछ सोच रहे थे या कुछ करने के लिए कोशिश कर रहे थे, या आपका कुछ क्रिएटिविटी था, ये भी आप कुछ करेंगे, ठीक है। ये सो अब अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ लर्न के लिए हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे हॉस्पिटल या नर्स या एमबीबीएस जो भी कुछ तैयारी कर रहे थे ना, इसमें इनको सक्सेस मिलने का चांसेस बहुत हाई है, ठीक है। 30 डेज़ के अंदर हो सकता है आपको कुछ ऑफर आएगा, कुछ जॉब मिल सकता है, ठीक है। एंड अगर कुछ लोग एंट्रेंस दिए हैं हॉस्पिटल रिलेटेड, मेडिकल या नर्सिंग रिलेटेड, उनको भी सक्सेस मिल सकता है, ठीक है। सो एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये मैसेज है, योर प्रेयर्स आर बीइंग रिसीव्ड बाय द डिवाइन एंड आंसर विल कम सून। आप लोग बहुत, ये भी मैसेज आ रहा था हाई प्रीस्टेस मीन्स बहुत डिवोटीज हो, आप बहुत प्योर डिवोटीज हो, ठीक है। सो इसलिए आपके लाइफ में ना ये जो चंद्रमा का बैलेंस हो रहा है, तो इसलिए आपका ना फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए आप लर्निंग मोड में आप आने वाले हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आप ध्यान देने वाले हैं। सो आप काफ़ी लर्न किए हो एंड और भी आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं एंड हर दिन आप ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है, आपका एनर्जी काफ़ी हाई है, सो यू डिज़र्व समथिंग बेटर। एंड ये भी मैसेज आ रहा है कुछ लोग जो कुछ एग्ज़ाम दिए थे, उस एंट्रांस के लिए तैयार कर रहे हैं, सो काफ़ी अच्छे तरीके से आप तैयारी भी करेंगे, मन लगा के आप प्रिपरेशन भी लेंगे। एंड मैक्सिमम लोग यहाँ पे जो भी ये रीडिंग को देख रहे हैं ना, आपका जो एंट्रांस में क्लियर होने का चांसेस काफ़ी हाई है, ठीक है। सो क्योंकि आप लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं एंड एक स्ट्रेटेजिक के साथ आप अपना इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा। एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो भी लोग करते हैं उनका स्किल्स नॉलेज डेवलपमेंट होता है, स्किल्स नॉलेज डेवलप होता है, तो ऑफकोर्स ये आपका जो फर्दर प्रोफेशनल ग्रोथ में हेल्प करेगा, ठीक है। सो 30 डेज़ के अंदर एक ग्रोथ, एक कुछ न्यू पॉजिटिव चीज़ें आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है। सो मैं आशा करती हूँ आप लोग के लाइफ में बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंजेस शिव शक्ति की कृपा से आएगा। एंड आपके जो भी इष्ट देव हैं आप उनका नाम जप करिए, आप अपना चंद्रमा को बैलेंस करिए, ठीक है। सो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप अपना केयर लीजिए। मैं रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। राधे राधे।